हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में जो मेरा पार्ट 1 एपिसोड था, इनसाइड द माइंड ऑफ द जीनियस कॉन्फ्लिक्ट्स, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि आइंस्टाइन कैसे आइंस्टाइन का पहला स्टेप क्या था इन टर्म्स ऑफ द एनालिसिस, और वो कैसे कोई एरिया या डोमेन आइडेंटिफाई करते थे कि किस एरिया में उनको जाके रिसर्च करना है या थिंकिंग करनी है। और हमने ये बताया था उसमें, अगर आप उस वीडियो को देखेंगे, कि आइंस्टाइन का एक मेथोडोलॉजी थी। वो क्या करते थे, वो जो दो थ्योरीज के बीच में क्लैश होता था या कॉन्फ्लिक्ट होता था, उस एरिया में वो काम करना शुरू करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जहाँ पे दो थ्योरीज क्लैश कर रही हैं उसके पीछे एक और थ्योरी है जो आउट ऑफ द बॉक्स थ्योरी है, वो हिडन है, और अगर वो उस पर रिसर्च करेंगे और इस कॉन्फ्लिक्ट को ब्रेक करेंगे, इस कॉन्फ्लिक्ट को तोड़ देंगे, तो वो जो पीछे हिडन थ्योरी है वो सामने आ जाएगी, एंड दैट विल बी एन आउट ऑफ द बॉक्स थ्योरी विच विल बी आंसर टू ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस, अनआंसर्ड क्वेश्चंस। सो उन्होंने ऐसा किया और उन्होंने कई डोमेन्स में ऐसा किया, उनको सक्सेस भी मिला। सो दैट वॉज हिज फर्स्ट स्टेप इन दैट डायरेक्शन। उसके बाद उन्होंने वो सिलेक्ट तो कर लिया कि ये डोमेन मुझे काम करना है, तो फिर बात आती है कि अब उस डोमेन में जब वो रिसर्च करते थे तो वो कौन से कुछ स्टेप्स लेते थे, उस पर हम लोग अब थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, एंड दैट वाज वेरी क्लोज टू हिम, विच आई वुड कॉल एज कनेक्शंस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये सिर्फ आइंस्टीनियन पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं बोलूँगा, ये साइंटिफिक एंड थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट जो है इसका इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को बहुत सीरियसली देखते हैं। और इसमें मैं दो एस्पेक्ट कवर करूँगा। एक है कंसेप्चुअल और दूसरा है एनालिटिकल। इसको मैंने डिवाइड किया है दो एस्पेक्ट्स में, कंसेप्चुअल और एनालिटिकल। कंसेप्चुअल क्या है और एनालिटिकल क्या है, वो हम लोग अभी डिस्कस करें। कनेक्शंस को समझने के लिए हम लोग इसको, क्योंकि कनेक्शंस एक ऐसा एस्पेक्ट है जो थोड़ा कभी मैथमेटिकल हो जाता है, इक्वेशंस में इसको मैथमेटिकल फॉर्म में भी डिपिक्ट किया जाता है, लेकिन मैं इसको बहुत सिंपलिस्टिक टर्म में बताऊंगा। और ये भले ही मैथमेटिकल हो बट इट इज़ रियलिस्टिक, और इसको मैं बहुत ही सिंपलिस्टिक टर्म्स में बताने का कोशिश करता हूँ। तो अब आप ये डॉट्स देख रहे हैं इधर, तो मैं चाहूँगा कि आप ये सोचें कि ये मैंने कौन सी पिक्चर बनाई हुई है इन डॉट्स के थ्रू। मैंने क्या बनाने का कोशिश किया इन डॉट्स के थ्रू, ये आप सोचें थोड़ी देर। मुझे मालूम है मेरे पास इस वक्त दो कैटेगरी ऑफ व्यूअर्स होंगे। एक कैटेगरी ऑफ व्यूअर्स होंगे जिनको अभी तक समझा नहीं होगा कि मैंने कौन सी पिक्चर बनाने की कोशिश करी है, उनका ब्रेन जो है वो परसीव नहीं कर पा रहा होगा। और दूसरे सेट ऑफ व्यूअर्स जो होंगे जिन्होंने अंदाजा लगा लिया होगा कि मैं यहाँ पे क्या बनाया है मैंने, राइट। लेकिन जो दूसरे सेट ऑफ व्यूअर्स भी हैं, ये श्योर नहीं है कि मैंने एक्चुअली क्या बनाने की कोशिश करी है। उनके दिमाग में शायद पिक्चर आ गई हो, लेकिन वो ये श्योर नहीं है कि मैं वही बनाने वाला हूँ कि मैं कुछ और बनाने वाला हूँ। सो इन दोनों कैटेगरीज ऑफ व्यूअर्स में श्योरिटी नहीं है कि एक्चुअली ये पिक्चर है क्या। और अगर मैं पूछूं कि ऐसा क्यों नहीं है, नाउ द बेसिक क्वेश्चन कि ऐसा क्यों नहीं है, तो आप अगर देखेंगे तो ये सारे मैंने स्टैंड अलोन पॉइंट्स बनाए हैं। दीज आर ऑल स्टैंड अलोन पॉइंट्स, और ये स्टैंड अलोन पॉइंट्स का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर आप स्टैंड अलोन पॉइंट्स को देखेंगे तो आपको पिक्चर समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इन स्टैंड अलोन पॉइंट्स को जोड़ना शुरू कर दूं, ये देखिए मैं लिंकेजेस एस्टैब्लिश कर रहा हूं, ये देखिए अगर मैं ऐसे लिंकेजेस एस्टैब्लिश कर दूं इन स्टैंड अलोन पॉइंट्स के बीच में, तो आपको समझेगा कि ये मैंने कौन सी पिक्चर बनाई है। इन आइसोलेशन इनको देखकर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है, मैंने क्या बनाया। लेकिन मैं अगर इसमें ये लाइंस खींच दूं, ये लिंकेजेस बना दूं,
ये कनेक्शंस बना दूं तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि मैं क्या पिक्चर बनाई हूं। और यही है हमारे रियल लाइफ की, जो हमारी लाइफ है उसमें आप रिलेट कर सकते हैं कि बहुत जगह, अगर मैं सिस्टम पर्सपेक्टिव की बात से करूं, अगर सपोज एक सिस्टम है और सिस्टम में अगर आप एक एक इवेंट्स उस सिस्टम में होते हुए देखते हैं और आप एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, तो शायद आपकी एनालिसिस करेक्ट नहीं आएगी या एनालिसिस इनकम्प्लीट रहेगी, या आपको समझ ही नहीं आएगा ये स्टैंड अलोन इवेंट्स इस सिस्टम को इसको एड्रेस कैसे करें। आपको जो बिग पिक्चर है वो नजर नहीं आएगी। द स्टेट ऑफ सिस्टम विल नॉट बी नोन, द कोर प्रॉब्लम विल नॉट बी नोन, अगर आप इनको आइसोलेशन में देखेंगे। लेकिन अगर आप इनके बीच में लिंकेजेस एस्टैब्लिश कर देंगे, देन यू विल गेट द बिग पिक्चर, यू विल कम टू नो द स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड यू विल नो व्हाट द प्रॉब्लम इज। इन आइसोलेशन एक सिस्टम में बहुत सारे इवेंट्स हो रहे होंगे, दीज डॉट्स कैन रिप्रेजेंट एन इवेंट इन द सिस्टम। इफ यू लुक एट ईच ऑफ दीज डॉट्स ऑन इट्स ओन, या अगर इस डॉट्स को आप आइसोलेशन में देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा किस सिस्टम किस स्टेट में है। सिस्टम का स्टेट जानने के लिए आपको कनेक्शंस एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे, ओनली देन यू विल नो कि किस स्टेट में है सिस्टम और ये इवेंट्स कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सिस्टम को, और आपको कोर प्रॉब्लम भी समझ में आएगा इस केस में। इसको अगर मैं थोड़ा सा मैथमेटिकली या ज्योमेट्रिकली बोलूं तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, दिस पॉइंट इज अ डायमेंशनलेस एंटिटी connected by a one-dimensional linkage to give a two-dimensional picture. See the beauty. A point which is a dimensionless entity has no meaning. It gives no information. It has no value. But when connected with a one-dimensional entity, right, all through will give you a two-dimensional picture or a two-dimensional state of the system, or if there is any issue with the system, it will get reflected. That is very important. इसलिए ये सिर्फ साइंस हो या मैनेजमेंट हो, in both the areas, because management is also science, you have to connect the events happening in the system. सिस्टम में जो इवेंट्स हो रहे हैं उनको कनेक्ट करके देखिए in what state the system is, what state your organization is and what state your company is in. You have to connect those events. So this is the first thing that is deployed in analysis, and Einstein was very good at this. तो ये हुआ from the conceptual point of view, because then you will come to know कि मैं क्या hypothesis frame कर रहा हूँ. You will build on the concept, the hypothesis in place. तो मैंने hypothesis तो build किया, मैंने एक concept build करने का कोशिश किया, और अब मैं इस concept को मैं समझना चाहता हूँ, इस hypothesis समझना चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर एनवायरमेंट में ये हाइपोथेसिस या ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली वर्क कैसे कर रहा है, हाउ डज इट वर्क, विच ब्रिंग्स अस टू द एनालिटिकल पार्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड द हाइपोथेसिस, राइट। तो वो एक समझ लेते हैं। आइंस्टाइन का ये मानना था कि जिस प्रकार से जो मैंने फिश डायग्राम बनाया है इसमें ये इंडिविजुअल पॉइंट्स कनेक्टेड हैं, उसी प्रकार से ये यूनिवर्स में भी जो स्पेस टाइम कॉन्फ़िगरेशन है हर एक पॉइंट का, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और ए डिफाइंड है एक्स वाई जेड और टी कोऑर्डिनेट से, और यहां मैं एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करूं इस ए पॉइंट में, तो ये एक पॉइंट से ये डिस्टर्बेंस ट्रैवल करेगा टू पॉइंट बी से एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एंड टी डैश। अब ये पॉइंट ए, ये इफेक्ट जो है डिस्टर्बेंस का पॉइंट ए से पॉइंट बी पे इसलिए ट्रैवल कर रहा है जस्ट बिकॉज दीज टू पॉइंट्स आर कनेक्टेड। या कोई बॉडी है जो कोई वेलोसिटी v से यहां से चल रही है, ये बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचती है, राइट। ये बॉडी पॉइंट से पॉइंट बी पे इसलिए पहुंच रहे हैं एक पर्टिकुलर पाथ, एक पर्टिकुलर रूट से, बिकॉज ए एंड बी आर कनेक्टेड। इसलिए अगर हम ये जान लें कि ये कनेक्शन क्या है, ये लिंकेज क्या है, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा जानना कि ये रूट क्या है, ये बॉडी का मोशन कैसे हुआ है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, एंड देन वी आर एबल टू नो कि ये यूनिवर्स वर्क कैसे कर रहा है। और इसीलिए आइंस्टाइन ने इस पर्टिकुलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये जनरल रिलेटिविटी का, इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे
काम करना शुरू किया। और इस पर्टिकुलर लिंकेज को आइंस्टीनियन इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर लिंकेज को इक्वेशंस में उसको डिनोट करते हैं इस सिंबल से। अगर आप देखेंगे उनकी इक्वेशन, एक सिंबल आपको ऐसा नजर आएगा इस टाइप से। इस सिंबल को बोलते हैं क्रिस्टोफल सिंबल, बट मैं इसको बोलूंगा क्रिस्टोफल कनेक्शन, बिकॉज ये इट इज मोर देन अ सिंबल, इट इज अ क्रिस्टोफल कनेक्शन। तो अगर ये दो पॉइंट्स हैं स्पेस टाइम में और ये लिंकेज मुझे बात करनी है, इनके बीच में लिंकेज क्या है, तो वो डिनोट होगा क्रिस्टोफल सिंबल से या क्रिस्टोफल कनेक्शन। मैं प्रिफर करता हूं क्रिस्टोफल कनेक्शन। सो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में कनेक्शन क्या है? क्रिस्टोफल कनेक्शन। अब देखिए, ये मैथमेटिकल सिंबल है। आइंस्टाइन ने रियलिटी को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट किया थ्रू दिस, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आइंस्टीनियन इक्वेशंस। अगर आप इनकी इक्वेशंस उठाएंगे तो आपको ये सिंबल दिखेगा, और जहां ये सिंबल दिखेगा आप समझ लीजिए ये कनेक्शन की बात कर रहा है। इट्स टॉकिंग अबाउट अ कनेक्शन। सो और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। दैट्स व्हाई आई से कि एनी मैथमेटिकल इक्वेशन दैट यू टॉक अबाउट, वो बेसिकली एक इक्वेशन क्या, एक इक्वेशन है जो रियलिटी को मैप कर रहा है लॉजिकली इन टर्म्स ऑफ नंबर्स या इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स। द इक्वेशन एंड कोई इक्वेशन अपने से कहीं से निकल के नहीं आया है। द रियलिटी इज बीइंग पुट इन द फॉर्म ऑफ variables or numbers, and so the reality of a linkage is put in the mathematical equation as Christoffel connection. यही नहीं, इनफैक्ट अगर आप देखेंगे कनेक्शन का सिग्निफिकेंस, तो क्वांटम साइंस में एक पर्टिकुलर थ्योरी है और फील्ड्स में आता है, नोन एज गेज फील्ड्स। गेज फील्ड्स एक्चुअली डिफाइन करता है कि आपके फोर्सेस कैसे जनरेट होते हैं, और उसमें भी कनेक्शंस का कॉन्सेप्ट यूज है। सी द ब्यूटी, क्वांटम साइंस में भी कनेक्शंस के कॉन्सेप्ट को लेके गेज फील्ड से फोर्सेस कैसे जनरेट होते हैं वो बताया गया है। सो दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ साइंस एंड ऑल्सो ऑफ management. Always look out for connections. This is the heart and soul of everything. Conceptual, analytical. Conceptual, you try to frame the hypothesis by connecting the dots. Analytical, how this hypothesis concept would actually work in that environment. ये बहुत important है. That is the nitty-gritty of the entire hypothesis or entire concept. तो ये मैंने एक बहुत ही शॉर्ट में बताने का कोशिश किया है। मैं ज़्यादा इसमें और डिटेल में बताऊंगा नहीं, बिकॉज देन इट विल स्टार्ट गोइंग टू मैथमेटिक्स। बट मैं द एसेंस इज, द मैसेज इज दैट वॉट एवर वर्क दैट यू डू, वट एवर सिस्टम दैट यू आर हैंडलिंग, वट एवर सिस्टम यू आर डीलिंग विद, ऑलवेज लुक आउट फॉर कनेक्शंस, बिकॉज वही कनेक्शंस ही आपको आंसर्स देंगे, एंड दैट इज हाउ यू विल गेट आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस। सो फ्रेंड्स, होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड मैं लेकर आऊँगा। वो एपिसोड होगा ऑन ग्रूमिंग ऑफ चिल्ड्रेन, बिकॉज अभी रिसेंटली मैंने कुछ पेरेंट्स से भी इंटरेक्ट किया है, कुछ टीचर्स से भी इंटरेक्ट किया है, और ये ग्रूमिंग ऑफ चिल्ड्रन में बेसिकली मैं बात करूँगा सेल्फ स्टडी की, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन। तो ये वीडियो लेकर आऊँगा, और उसके बाद मैं लेकर आऊँगा थर्ड एपिसोड, इनसाइड द माइंड ऑफ जीनियस, एपिसोड नंबर 3, विच इज यूनिफिकेशन। सो मैंने बात किया कॉन्फ्लिक्ट का एपिसोड 1 में, एपिसोड 2 में कनेक्शंस का, और थर्ड में यूनिफिकेशन, इसकी बात करूंगा, विच विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। और मेरा जो इसमें जो लास्ट एपिसोड आएगा इस सीरीज में, वो मैं आपको समराइज करूंगा कि कैसे सारे कॉन्सेप्ट्स को इफ यू पुट टुगेदर, तो कैसे एक ब्यूटीफुल पिक्चर इमर्ज होता है ऑफ द कॉन्सेप्ट, एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। सो होप यू लाइक माई वीडियो, और इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, एंड
I'll try to bring more such interesting episodes. Till then, thanks and goodbye.